हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 बहुत अच्छे से समझ में आए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर इसका इंट्रो देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 180 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth term are this। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि आपको पहले 5 टर्म कैलकुलेट करने हैं सीक्वेंस के, और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में यही काम करना है। तो 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे को क्या करना है बेटा, पहले 5 टर्म लिखने हैं और मेरे को क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है। तो अगर मैं n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो मेरे को सारे टर्म 1 by 1 मिलते जाएंगे, है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो यार ये इजी से क्वेश्चन भी करवाओगे क्या? चलो मैं पहले ये वाला करता हूं, उसके बाद बाकी करूंगा। तो यहां पे हम पुट कर रहे हैं एक्स एन की वैल्यू को 1 2 3 4 एंड 5। किसके लिए बेटा? 4 फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए, है ना। पहले 5 टर्म के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जब मैंने 1 पुट किया तो कितना आ गया डायरेक्ट। चलो थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूं पुट करके। भाई चेक करो, 2 में से 1 गया, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 अपॉन 3। भाई A2 निकाला, यानी A2 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो 2 to the 4, भाई 2 to the 4 माइनस 3 नहीं हो जाएगा अपॉन 6। तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन में 6। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 नहीं है 6 है बेटा, है ना। मैंने गलती से 3 लिख दिया है, ये यहाँ पे 6 है। ओके, तो 1/6 है ना। अब A2 निकालते हैं, सॉरी A3 निकालते हैं। तो 3 to the 6 माइनस 3 अपॉन 6 दैट इज 6 माइनस 3 करेंगे तो 3/6 और काट के 1/2 आ जाएगा, है ना। ओके, तो A4 सिमिलरली A4 देखते हैं। तो 4 to the 8 माइनस 3 अपॉन 6, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5/6। चेक कर लो, और बस 5 टर्म ही तो निकालने थे, और क्या बच्चे की जान हो गई क्या? तो ये आपके आंसर्स हो गए ना, 5 टर्म। ओके, तो सिमिलरली हमने ऐसे ही काम करना है, और इसमें हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, एन की वैल्यू आप पुट करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाला और मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक बार इसको देखेंगे। देखिए, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, एन की वैल्यू हमें पता है कि 1 to 5 पुट करनी है पहले 5 टर्म के लिए, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने 1 पुट किया तो -1 रेज़ टू द पावर 1 - 1, चेक कर लो, इंटू में 5 रेज़ टू द पावर 1 + 1। चाहिए यही होगा सर, होगा तो यही। अब देखते हैं आगे भाई, -1 की पावर कितनी हो गई, चेक करोगे, 1 में से 1 गया 0, इंटू 5 की पावर कितनी हो गई 2। तो बेटा फाइनली किसी की पावर 0 1 होती है, और 1 और 5 की पावर 2 25, तो 25 इंटू 1 25 ही आएगा, चेक कर लो। तो यहाँ पे 25 आ गया। अब A2 जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, यानी कि -1 की पावर और 1 आ गया। भाई 2 माइनस, देखो ना 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 - 1 कितना होगा 1। ओके, इंटू में 5 रेज़ टू द पावर कितना आएगा 2 + 1 3, चेक कर लो। तो बेटा 5 की पावर 3 होता है 125, और -1 की पावर -1 ही होता है, तो 125 माइनस का आ गया 125, चेक कर लो। ओके, अब आगे A3 की अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 - 1 दैट इज 2, इंटू में 5 रेज़ टू द पावर 3 + 1 दैट इज 4, है ना। ओके, तो बेटा -1 की पावर 2 कितना होता है, +1 होता है, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है आजकल। तो ये 625 ही आ गया, है ना। और सॉरी, ये माइनस का था बेटा, मैंने गलती से प्लस का लिखा कर, 125 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 125 आएगा ना। हाँ जी, अब A4 देखते हैं। A4
तो A4 की अगर मैं बात करूं तो -1 की पावर हो जाएगा 3 और इंटू में 5 की पावर हो जाएगा 5। अब 5 की पावर 5 कितना होता है वो तो करके देखना पड़ेगा खैर, लेकिन -1 की पावर 3 -1 ही होता है और 5 की पावर 5 देखते हैं भाई ये कितना था, 5 की पावर 4 था। इसी में अगर मैं 4 5 का इंटू और कर दूंगा तो पता चल जाएगा ना 5 की पावर 5 क्या। तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी ओवर 2 और 5 दूनी 10 10 2 12 12 का 2 कैरी ओवर 1 और 5 30 और 1 31, तो 3125 होता है बेटा है, दोनों को इंटू करके माइनस का 3125। ओके, अब नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ, तो फिफ्थ हम निकालेंगे तो -1 की पार देखो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 4 आएगा बेटा, और 5 की पार कितना हो जाएगा, 5 की पार 5 टर्म निकाले तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 तो हो गया +1 और पावर 6 निकालेंगे तो इसी को 5 से इंटू करा देंगे है ना। तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2 5 दूनी 10 10 और 2 12 12 का 2 कैरी हुआ 1 5 में 5 और 1 6 और 5 दिया 15 15 625। तो बेटा फाइनली 15 625 ही आना चाहिए। तो दीज योर आंसर। और मैं एक बार आंसर इसका चेक कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी थी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो गई हो, तो एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये था फिफ्थ, 9.1 का फिफ्थ। तो 25 -125 625 -3125 15 625 बिल्कुल सही है। और चलो खोला ही है तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी देख लेते हैं। -1/6 और 1/6, हाँ जी 1/2 5/6 बिल्कुल ठीक है, एंड 7/6। 7/6 भी था बेटा, एक्चुअली एक गड़बड़ हो गई थी, सही बात देख लिया। यहाँ पे देखो हमने पहला टर्म निकाला, दूसरा टर्म निकाला, तीसरा टर्म निकाला, पांचवा टर्म निकाला, चौथा टर्म नहीं निकाला, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो गई, तो चौथा टर्म भी इसका निकालना था। अब मैं पहले ये चेक कर दो, पांचवा टर्म मैंने सही निकाला था, 5 दूनी 10 10 में से 3 गया 7, नहीं ये मैंने चौथे टर्म के अकॉर्डिंग ही करा है। मैंने निकाला चौथा टर्म है लेकिन लिख दिया पांचवा टर्म। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो 4 दूनी 8 8 में से 3 गया भाई, 4 दूनी 8 में से 3 गया अपन में 6, तो ये चौथा टर्म है। पांचवा टर्म हम निकालना बाकी था बेटा, तो पांचवा टर्म 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, तो 7/6 है ना। और ये सारे इसके आंसर्स हैं। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन ये वाला करा लेते हैं, है ना, ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको देखते हैं। तो देखो फिर से सिंपली हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो A1/2 की पावर 1 दैट इज 2, A2 2 की पावर 2 दैट इज 4, A3 यानी कि 2 की पावर 3 दैट इज 8, A4 2 की पावर 4 दैट इज 16, A5 2 की पावर 5 दैट इज 32। चेक कर लो, और ये सारे आपके आंसर्स हो गए। आपको वैसा इतना इजी क्वेश्चन करा दिया। चलो एक काम करता हूं, एक और कराता हूं, आप जो कहो ये वाला कराता हूं, इसको आप खुद से कर लेना है। देखिए मैंने पुट किया 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 है ना, तो कितना हो गया 3 3 ही आएगा बेटा, चेक कर लो, बिल्कुल सब 3 आएगा, 1 और 2 3 3 1 3। हाँ, अब 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 2 4 4 दूनी 8। अब 3 पुट किया तो 3 इंटू 3 प्लस 2 भाई 3 2 5 5 दिया 15। ओके, 4 पुट किया तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 और 2 6 6 चौक 24। अब 5 फिफ्थ टर्म की बात करें तो 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 2 7 7 पंजे 35। तो ये आपके इसके आंसर्स हो गए। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों इतने इजी क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट रहा होगा, है ना, और अगर है तो आप बता सकते हैं, लेकिन डाउट तो नहीं है। अब आप एक काम करिए, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10, यानी कि 7 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चनों में हमने इंडिकेटेड टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। यानी कि जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये दे रखा है आपको, तो इसका इंडिकेटेड टर्म कौन सा है, 17वां और 24वां, तो इसमें हमने 17 एंड 24 टर्म कैलकुलेट करना है ना। और कहता है कि हुज nth टर्म इज दिस, तो nth टर्म आपको गिवन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं किसी भी सीक्वेंस के पहले 5 टर्म निकाल सकता हूं, तो उसका मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, आप ये जानते हैं। तो बेटा जब हमने 1 to 6 टर्म निकालने सीख लिए हैं, सॉरी 1 to 6 में पहले 5 टर्म निकालने सीख लिए हैं, तो उसके बाद हम चाहे 17 टर्म निकाले चाहे 24 टर्म निकाले, बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे बेटा, हम 17 टर्म निकालने के लिए 17 पुट कर देंगे और 24 टर्म निकालने के लिए 24 पुट कर देंगे। तो देखिए तो 4
17th and 24th term, comma, we put n equal to 17 and 24, है ना भाई। n को हम ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए जब मैंने n को 17 सब्स्टिट्यूट किया तो 17 टर्म बन गए, तो 4 इंटू 17 माइनस 3, चेक कर लो। और 7 चौक 28, 8 कैरी हुआ 2, 4 कम 4 2, 4 कम 4 2 6, 68 यानी कि, है ना। ओके, माइनस 3 एज इट इज, ठीक है। अभी कितना आ गया बेटा, चेक कर लो। 8 में 3 गया 5, 65 आ गया, है ना। और इसका अगर मैं 24th टर्म की बात कर रहा हूं तो 24 पुट करूंगा तो 4 इंटू 24, भाई एन की जगह 24 आएगा ना, माइनस 3 एज इट इज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, 4 चौक 16 का 6 कैरी हुआ 1, 4 2 8 और 1 9, 96 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3 का मतलब 3 बचेगा, 93 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया ना। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ना। तो यहाँ पे हमने ओनली 9th टर्म निकालना है, एक बार और चेक कर लेता हूँ। 9th ही बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, सॉरी एक गड़बड़ होगी, छोटी सी मिस्टेक होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9th है, मैंने गलती से 9th पहले लिख दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको 9th कर देते हैं और 9th क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं फिर, है। तो 9th क्वेश्चन में हमने सिर्फ 9th टर्म निकालना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 4 9th टर्म यानी कि A9 के लिए, कॉमा, वी पुट n इक्वल टू 9। तो देखेंगे A9 इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 9 माइनस 1 और इंटू में 9 रेज टू द पावर 3, चेक कर लो भाई। जहां पे n लिखा है वहां पे 9 सब्स्टिट्यूट हो गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, -1 रेज टू द पावर 8 और 9 की पावर 3 कितना होता है, 729, 729, है ना। तो बेटा -1 की पावर 8 होता है +1 इंटू में 729, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ओनली 729, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, तो आई एम डैम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप वीडियो पॉज करें तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 देखते हैं ना। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10, सेम पेज 180 एनसीईआरटी है। तो सेम इंटीग्रेटेड टर्म निकालना हमने, यानी कि यहाँ पे 7th और यहाँ पे 20th टर्म, और हमें nth टर्म दे रखा है। तो सिंपली हम 7th टर्म के लिए क्या करेंगे बेटा, 7 को पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, मैंने 7 पुट किया है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 रेज टू द पावर 7, यही आएगा, जाहिर सी बात है बेटा यही आएगा। तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 2 रेज टू द पावर 7 कितना होता है वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 64 इंटू 2 करेंगे तो आई थिंक 128 आता है ना। 64 2 4 दूनी 8 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 यानी कि 128। भाई मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चेक कर लो कि कट रहा है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं कट रहा, तो यही आंसर है ना। तो इसको यहीं पे हम छोड़ते हैं और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 20th टर्म इज इक्वल टू, भाई 20 पुट कर देना, तो 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, तो फाइनली 20 इंटू 18 अपॉन 23। तो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 अपॉन में 23, दैट्स योर आंसर। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और एक बार क्रॉस चेक आंसर जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो एक बार आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है बेटा 49/128 बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 360/23 बिल्कुल ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, बट बिफोर दैट मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये रफ वर्क है ना। तो बेटा देखते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो कि पेज नंबर 181 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, हमने इसके पहले 5 टर्म निकालने पहली बार। और कहता है कि ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13, 11 to 13 मतलब 11वें 12वें और 13वें क्वेश्चन में हमने सेम काम करना है ना। एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, और आपने कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी बताना। तो सीरीज बताना तो बहुत आसान है, आपने बस प्लस का साइन लगाना होता है बीच में। तो हमने पहले 5 टर्म निकाल लें। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उसके बाद 12 लिख लेंगे, है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि A1 आपको दे दिया 3 है, और an nth टर्म दैट इज 3 इंटू an-1 टर्म प्लस 2, और n इज ग्रेटर देन 1। तो पहले बेटा पहले 5 टर्म के लिए फॉर
5 टर्म्स कॉमा वी पुट n इक्वल टू 1 नहीं 2 3 4 एंड 5। भाई मेरे को यही तो पुट करना पड़ेगा क्योंकि पहला टर्म तो दे ही रखा है, बाकी 4 निकाल लेते हैं, फर्स्ट 5 टर्म निकाल लेते। तो चलिए, तो मैंने पुट किया an में, an क्या है बेटा, पहले an लिख लेता हूं 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2। अब मैंने पुट किया इसमें क्या बेटा, n की वैल्यू 2, तो 3 इंटू a, जब मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दूं, तो 2 माइनस 1 लिख दूं प्लस 3 यही आएगा। और अगले स्टेप में देखो 3 तो ऐसे ही रहा, a1 कितना है 3 है प्लस 3 एज इट इज, तो 3 3 9 9 और 3 12। समझ में आई बात। अब a3 निकालते हैं, तो a3 निकालने के लिए मेरे को 3 पुट करना पड़ रहा है, तो 3 एज इट इज, और यहां पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा, और ये वाला भी 3 एज इट इज। ओके, ओ एक मिनट बेटा, छोटी सी मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में। देखो यहाँ पे प्लस 2 था और मैंने प्लस 3 लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पे 2 है बिट, है ना, तो यहाँ पे 2 है, ये सही हुआ, देख लिया। 3 3 9 9 और 2 11, यहाँ पे 11 आएगा। अच्छा वो देख लिया बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 था। अब देखिए 3 एज इट इज, और a2 कितना है, a2 है 11, है ना, और प्लस 2 एज इट इज, तो 11 इंटू 3 करेंगे 33 और 2 35। ओके, आगे देखते हैं A4 यानी कि आपने n की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है क्या भाई, 4 माइनस 1 करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा यहाँ पे, प्लस 2 एज इट इज, भाई प्लस 2 है। ओके, तो 3 इंटू थर्ड टर्म कितना है 35 और प्लस 2, दोनों को इंटू करके कितना था, 5 3 15 का 5 कैरी हुआ 1, और 3 3 9 1 10, 105 और 2 107, चेक कर लो 107 बिल्कुल जी। A5 भाई लास्ट टर्म है, तो 3 इंटू जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो ये कितना बनेगा, 5 माइनस 1 4 और प्लस 2 एज इट इज, तो 3 इंटू फोर्थ टर्म कौन कितना है, फोर्थ टर्म है 107 और प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो गया 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, भाई 321 ही आ रहा है जी सर, 321 ही आ रहा है, और प्लस 2 यानी कि 323, चेक कर लो, ठीक है 323 है ना, 21 22 30। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी हमने फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट किए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कैलकुलेट नहीं की। तो पहले सीक्वेंस लिख दो बेटा इसका, तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है आपका 3 कॉमा, अगला क्या था बेटा 11 कॉमा 35 कॉमा 107 एंड 323। खैर एंड नहीं भी लगाओगे तो कॉमा लगा के भी काम चल जाता है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, भाई सीरीज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, बस प्लस लगाना होता है, तो 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, दैट्स योर फाइनल आंसर, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं एक बार, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक बार रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, A1 इक्वल टू, यहां पे आपको A1 दे रखा है, A1 कितना है बेटा -1 कॉमा AN यानी कि nth टर्म भी आपको गिवन है, AN -1 अपॉन n और कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला गया है। बस क्वेश्चन में काम तो वही सब करना है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे एक बॉर्डर बना देते हैं। ओके, चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। भाई आपको पता है कि पहले 5 टर्म के लिए आप क्या करने वाले हो, 4 फर्स्ट 5 टर्म्स कॉमा वी पुट n इक्वल टू भाई 2 3 4 एंड 5, है ना, ये पुट करेंगे। और वैसे भी 1 पुट कर भी नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे और करते हैं। तो an क्या है, an है बेटा n -1 अपॉन में n। अब जब मैं इसमें क्या पुट कर रहा हूं 1, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं मेरा। देखो मैं इसमें क्या पुट कर रहा हूं बेटा
मैं इसमें पुट कर रहा हूं 1 को। जब मैंने 1 पुट किया तो A1 माइनस 1, एक सेकेंड, A1 माइनस 1 है या नहीं? नहीं बेटा, ये आपका ये पता क्या लिखा है, ये लिखा है n माइनस 1 है ना, छोटा, यानी कि जब आपने 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, इस तरीके से, अपॉन में n की जगह 1। ओके देखो n की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, n की वैल्यू आपको गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि आप 1 पुट नहीं कर सकते, आप इसमें 2 पुट करेंगे पहले। तो जब मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, तो n की जगह जब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, चेक कर लो भाई। जब मैं 2 रख रहा हूं तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, यानी कि A1 अपॉन में 2, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब A1 आपको गिवन है ऑलरेडी -1, तो -1 अपॉन में 2 एज इट इज। A2 आ गया तो A3 निकाले। अब A3 निकालने के लिए 3 पुट करूंगा, जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 1 कौन सा टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, अपॉन में 3 एज इट इज। अब सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन में 2 अपॉन में 3 एज इट इज। अब इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ होता है, तो -1 ऊपर और 3 to the 6 नीचे, चेक कर लो, है ना। ओके फोर्थ टर्म देखें बेटा, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A4 माइनस 1 अपॉन में 4, तो थर्ड टर्म आ गया ऊपर अपॉन में 4। अब थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है आपका -1 अपॉन में 6 अपॉन में 4 अपॉन में 1 लगा देते हैं, तो ये -1 अपॉन 6 चौक 24 आ जाएगा, चेक कर लो। ओके अब 5 लास्ट, तो A5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 5। ओके तो 5 माइनस 1 यानी कि A फोर्थ टर्म आ गया और 5। अब फोर्थ टर्म कितना है बेटा, -1 अपॉन में 24 अपॉन में 5 और अपॉन में 1 लगा देते हैं, तो -1 और नीचे 24 इंटू 5 करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0 कैरी हुआ 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 है ना भाई। 24 पंजे 120 होता है जी। चेक कर लें, 24 इंटू 5 बिल्कुल 5 और 20 का 0 कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो आपकी जो सीक्वेंस आया है, देयरफॉर सीक्वेंस इज इक्वल टू, सीक्वेंस जो आपका आया है बेटा वो आया है -1/2 कॉमा -1/6 कॉमा -1/24 एंड -1/120, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 टर्म है और पहला टर्म का है, पहला टर्म ये रहा -1, तो इसको आगे लिखना सबसे -1। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी थी, तो हैंस कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कितनी होगी बेटा, बस बीच में प्लस लग जाता है, तो -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 और प्लस -1/120। दैट्स योर फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 था ये, एक्सरसाइज 9.1 का। तो 11 का 3 11 35 107 और 3 2 3 बिल्कुल ठीक आया था। ओके और इसके बाद दूसरी जो थी -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हाँ बच्चों एक बात और मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था कि सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इसका लास्ट टर्म तो हमें दे नहीं रखा इन दोनों ही सीक्वेंस में, तो इन दैट केस में ये कह सकता हूं कि इसके आगे भी टर्म रहे होंगे, है ना, इसके आगे भी टर्म, तो इसीलिए सीरीज जब हम लिखेंगे तो इसमें प्लस डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि जब हम सीरीज लिखेंगे तो प्लस डॉट 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 यानी कि आगे भी टर्म रहे होंगे, है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। मुझे देखना है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तो आपको पता ही है कि क्या करना है कि हमने पहले 5 टर्म निकालने हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी निकालनी है ना। और बाकी रही बात क्वेश्चन नंबर 14 की, तो उसको अभी हम रीड करते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें A1 और A2 दोनों दे रखे हैं 2 और AN आपको ये दे रखा है और N की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो आपने पहले 5 टर्म निकालने हैं ना। तो बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा, फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स कॉमा वी पुट N इक्वल टू भाई 3 4 5, यही पुट करेंगे ना, चेक कर लो भाई, पहले 2 तो दे ही रखे हैं ना। हाँ यार और क्या,
चलिए ठीक है, तो 3 पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 3। तो जब मैंने 3 पुट किया होगा तो यहां पे क्या आया होगा बेटा, n2 आया होगा। चेक करो, 3 - 1 यानी कि n2 और -1 एज इट इज। तो मेरे बच्चों एक बात हो, e2 तो मेरे को दे रखा है, e2 कितना है, 2 है, और -1 एज इट इज, तो 1 आ गया। ओके, अब a4 निकाल लें। तो जब मैंने a4 निकाला होगा तो यहां पे जब मैंने 4 पुट किया होगा तो ये थर्ड आया होगा अभी, 4 - 1 दैट इज थर्ड, और -1 एज इट इज। तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है आपका 1, और -1 इक्वल टू 0। चेक कर लो। अब 5, तो a फिफ्थ इक्वल टू, जब मैंने फिफ्थ पुट किया होगा तो 5 में से 1 गया, भाई 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4 बचे ना, तो यहाँ पे फोर्थ आया होगा, और -1 एज इट इज। तो फोर्थ टर्म कितना है, 0 और -1, तो ये -1 हो गया। आई एम डैम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, तो सीक्वेंस क्या बन गया, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 टर्म से, पहले 5 टर्म का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और कितना आ गया बेटा, देखो देखेंगे भाई, पहला और दूसरा तो 2 और 2 है भाई, 2 2, फिर तीसरा था 1, फिर चौथा था 0, फिर -1, है ना। चेक कर लो। और जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, हेंस कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज तो बच्चे सीरीज क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, बस आपने इसमें बीच में प्लस लगाना होता है ना। तो 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, क्योंकि भाई एंड तो नहीं बताना इसका, है ना, क्योंकि हमने पहले 5 टर्म निकाले में छठा भी तो निकाल सकता था। हाँ सर, निकाल तो सकते थे, तो इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है। अब 14 देखते हैं। 14 में कहता है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 a1 और a2 दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, और कहता है एंड an इक्वल टू an - 1 प्लस an - 2, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बोली गई है। तो कहता है फाइंड करो, आप फाइंड करने को बोला है भाई, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं यहां पे ना, फाइंड करने के लिए बोला है an + 1 अपॉन an, हाँ यही बोला है, कॉमा 4 n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए, है ना, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 के लिए, ये फाइंड है बेटा आपका, है ना। ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, बेटा n की वैल्यू मेरे को पता है 2 से बड़ी है, तो मैं n की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि मेरे को an की जरूरत बार बार पड़ेगी, आपको पता है ये बात। तो पहले मैं इस an से यहां के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। ये डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करना है क्या, नहीं डायरेक्ट मत करो यार, डायरेक्ट में थोड़ा सा लफड़ा रहेगा, आप ऐसे करो, देखो मैं बताता हूं। तो आपने 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो n की वैल्यू 1 और 2 तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, क्योंकि n की वैल्यू 2 से बढ़ा लेना है, तो 3 से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पुट किया है यहां पे, पुट n इक्वल टू 3 4 5, और इसके आगे अगर पुट करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, है। चलिए देखिए, तो an इक्वल टू कितना था, an - 1 प्लस an - 2। ओके, अब यहां पे जब मैंने 3 पुट किया तो a थर्ड हो गई, और थर्ड जब पुट किया तो ये a2 आएगा। चेक कर लो, 3 में से गया 2 आएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। अब थर्ड टर्म कितना होता है बेटा, सॉरी सेकंड टर्म कितना है, सेकंड टर्म 1 है, और फर्स्ट टर्म भी 1 है। चेक कर लो, है ना, तो ये आ गया आपका 2। अब फोर्थ टर्म निकालते हैं, फोर्थ पुट करके। तो जब मैंने फोर्थ टर्म कैलकुलेट किया तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे 4 - 1 यानी कि थर्ड टर्म, और यहाँ पे 4 - 2 यानी कि सेकंड टर्म। तो बेटा थर्ड टर्म मेरे पास है 2, और सेकंड टर्म मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट गिवन है 1, तो ये आपका आ गया 3। चेक कर लो। ओके, तो अब फिफ्थ टर्म देखते हैं बेटा, है ना। तो जब मैंने 5 पुट किया है यहाँ पे, तो ये कितना, 5 - 1 यानी कि 4, तो ये a4 बन गया, और ये 5 - 2 यानी कि ये थर्ड बन गया। तो चौथा टर्म कितना है बेटा, चौथा टर्म वी हैव 3, और थर्ड टर्म वी हैव 2 यानी कि 5 आ गया। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। अब आपने जो निकालना था बेटा, वो क्या निकालना था, आपने फाइंड करना था दिस फॉर दिस, है ना। अब इसको ले लेते हैं,
नाउ अब जो चीज मुझे फाइंड करनी थी उसके लिए चलते हैं। ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क किसके लिए बेटा, 4n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है ना, इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, एक एक करके मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो जब मैंने 1 रखी तो 1 प्लस 1 अपॉन A1, यानी कि ये हो गया A2 अपॉन A1। तो A2 कितना है भाई, A2 और A1 दोनों ही 1 1 है, तो आपका आंसर 1 आया। ओके, अब जब आपने 2 पुट किया, भाई 2 पुट करते हैं, अब जब आपने 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 अपॉन A2, यानी कि ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया A2। तो थर्ड टर्म कितना था, थर्ड टर्म था आपका 2 और सेकंड टर्म कितना था, सेकंड टर्म था आपका 1। ओके, यानी कि 2 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आगे देखेंगे। अब जब 2 पुट कर दिया तो 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो ऊपर हो गया फोर्थ टर्म और नीचे हो गया थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना है बेटा, फोर्थ टर्म है आपके पास 3 और थर्ड टर्म है आपके पास 2, तो 3/2 ही आएगा। ओके, अब देखिए स्पेस कम है हमारे पास, तो एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, बट बिफोर दैट इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो क्रॉस चेक हमने कर लेना चाहिए एक बार आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 13 का आंसर आ रहा है 9.1 एक्सरसाइज में ना, एक सेकेंड पीछे के पेज पे है। तो 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस डॉट डॉट एंड सो, बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा इसका आंसर। और अब हम इसको है ना रफ कर देते हैं थोड़ा सा, एटलीस्ट इतना रफ कर देते हैं, है ना, इतना स्पेस हमें चाहिए होगा कम से कम। तो यहां पे देखेंगे बेटा, है इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो अभी मैंने 3 पुट किया था, अब मैं 4 पुट करूंगा, है ना। तो A4 प्लस 1 अपॉन A4, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 5th टर्म हो गया और ये A4। तो 5th टर्म आपके पास 5 ही है और 4th टर्म आपके पास 3 है, तो 5/3। अभी लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है, अभी हमें 5 भी पुट करना पड़ेगा, है ना। तो चलो A5 पुट करते हैं, तो 5 और 1 6 अपॉन में A5। तो बच्चों ये हो गया छठा टर्म और ये हो गया 5वां टर्म। अब समस्या कहां पे आई है आपके पास कि छठा टर्म आपने कैलकुलेट किया नहीं है। तो छठा टर्म आपने कैलकुलेट नहीं किया है, तो छठा टर्म आप चाहो तो साइड में कैलकुलेट कर लो, वैसे तो आपको यहीं पे कैलकुलेट करना चाहिए था, बट नहीं किया है, तो मैं छठा टर्म यहाँ पे साइड में कहीं पे भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं मार्कर चेंज करके यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको छठा टर्म, है ना। जब मैं यहाँ पे छठा टर्म निकाल रहा था तो क्या रहा होगा भाई, यहाँ पे देखो चेक करो, जब मैंने 6 पुट किया होगा तो ये 5वां टर्म आया होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने 6 पुट किया था तो यहाँ पे 4था टर्म आया होगा, चेक कर लो। और 5वां टर्म कितना है बेटा, 5वां टर्म है आपके पास 5 और चौथा टर्म कितना है, चौथा टर्म है आपके पास 3, तो बेटा छठा टर्म आ गया 8, है ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं छठे टर्म को, छठे टर्म है 8 और 5वां टर्म कितना था, 5वां टर्म था 5। ओके, तो काम हो गया बेटा, काम हो गया, हमने सभी वैल्यूज के लिए ये कैलकुलेट कर लिया है। आपसे यही बोला गया था, लेकिन क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि फाइंड दिस द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज फाइंड। नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज तो आपसे मांगी नहीं है ना, तो जो आपने कैलकुलेट करना था वो ये है बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है ना। एक बार आंसर चेक करेंगे और फिर उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा 1, पहला आंसर 1 बिल्कुल ठीक है, फिर दूसरा आंसर 2, आप देख सकते हैं दूसरा आंसर 2 है, तीसरा आंसर 3/2 बिल्कुल ठीक है, चौथा आंसर 5/3 वो भी ठीक है, और लास्ट है 8/5 बिल्कुल ठीक है ना। तो आई एम डैम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहां तक भी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो था वो कंप्लीट होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपसे इतना ही कहूंगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और हम अगली क्लास में मिलते हैं और उसमें हम करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 दैट इज एपी यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, है ना। तो उसमें हम एपी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो
अभी समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।